वेलकम टू एसएससी गेम्स। आज है 8 नवंबर। 8 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वह हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। भारत में प्रतिवर्ष 7 नवंबर को कैंसर के लक्षणों व उसके उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैंसर दूसरी सबसे घातक बीमारी है जो कि मौत का प्रमुख कारण बनती है। वर्ष 2018 में लगभग 18 मिलियन मामले विश्व भर में पाए गए थे, जिनमें से अकेले भारत में 1.5 मिलियन मामले पाए गए थे। तथा दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को पहली बार 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा की गई घोषणा के बाद से मनाया जाता है। तथा इस दिन को 7 नवंबर प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैडम क्यूरी की जयंती का भी दिन है, जो कि फिजिक्स में 1903 के नोबेल पुरस्कार की विजेता रही हैं। अब ये तो बात हो गई राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिनों तक चलने वाला संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आरंभ किया गया है? तो अभी उड़ीसा में यह अभ्यास सागर कवच आरंभ किया गया है। उड़ीसा के पारादीप तट पर 2 दिनों तक चलने वाला यह अभ्यास सागर कवच आरंभ हो गया है। यह अभ्यास उड़ीसा व पश्चिम बंगाल सरकारों के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सेनाओं द्वारा 26/11 मुंबई हमलों जैसे हमलों को रोकने व उनसे बचाव करने के लिए किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, उड़ीसा पुलिस, स्थानीय मछुआरे, वन विभाग समेत 10 से अधिक ऐसे विभाग शामिल किया गया है। तो अब बात हो रही है उड़ीसा की। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं तथा उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। और उड़ीसा में आपका व्हीलर द्वीप स्थित है और इसी व्हीलर द्वीप का नाम अभी बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल VGIR सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 का सम्मेलन की अध्यक्षता की है। यह सम्मेलन प्रमुख वैश्विक संस्थागत निवेशकों, भारतीय व्यापार जगत के नेताओं, भारत सरकार में उच्च निर्णय लेने वाले विभागों तथा वित्तीय नियामकों के बीच बातचीत के लिए एक
विशेष मंच था। इस वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन में भारत की ओर से व्यापारिक नेता, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा वित्तीय नियामक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी शामिल थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने ओपेक इंडिया संवाद की चौथी बैठक की सह अध्यक्षता की है? हाल ही में किसने ओपेक इंडिया संवाद की चौथी बैठक की सह अध्यक्षता की है? तो अभी धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक की मेजबानी ओपेक सचिवालय द्वारा की गई, जिसकी अध्यक्षता ओपेक के महासचिव मोहम्मद सानूसी बरकिंडो व भारत के पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने की है। इस बैठक में तेजी से बदलते वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य, ऊर्जा चुनौतियों पर नियंत्रण व भारत के लिए तेल आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करना जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई है तथा ओपेक इंडिया संवाद की 5वीं बैठक अगले वर्ष 2021 में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो अब बात हुई है ओपेक की। तो ओपेक का फुल फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है। ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ज्ञानेंद्रो निंगोबन जी को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है, जो किस राज्य से संबंधित हैं? तो ज्ञानेंद्रो निंगोबन जी को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है, जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। मणिपुर से संबंधित हैं। तो ये हैं ज्ञानेंद्र निंगोबम जी। ज्ञानेंद्र निंगोबम। तो ज्ञानेंद्र जी जुलाई 2020 से हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले मोहम्मद मुश्ताक अहमद जी इसके अध्यक्ष थे तथा ये ज्ञानेंद्र जी हॉकी इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मणिपुर हॉकी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व मणिपुर हॉकी के सीईओ भी रह चुके हैं। अब बात हुई है हॉकी इंडिया की। तो हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 ईस्वी में हुई थी। हॉकी इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इनका संबंध मणिपुर से है। तो जान लेते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है तथा यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी हैं तथा यहाँ के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो अभी इसरो ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा PSLV के 51वें मिशन को लॉन्च किया है। इसरो द्वारा वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया यह पहला मिशन है। प्रक्षेपण यान PSLV C49 EOS-01 के साथ प्रमुख रूप से 10 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। इस प्रक्षेपण यान को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। EOS-01 यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका उद्देश्य कृषि, वानिकी व आपदा प्रबंधन सहायता प्रदान करना है।
जिसमें 1 लिथुआनिया, 4 लग्जमबर्ग तथा 4 यूएसए के सैटेलाइट शामिल हैं। अब बात हुई है इसरो की, तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। वह इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी तथा इसरो के डायरेक्टर के सिवान जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने म्यूचुअल फंड की मौजूदा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट में बढ़ोतरी की है? तो अभी सेबी ने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट में बढ़ोतरी की है। अभी सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों में विदेशी निवेश की वर्तमान निवेश सीमा को बढ़ा दिया है। अर्थात इससे पहले म्यूचुअल फंड कंपनियों के विदेशी निवेश की जो सीमा $300 मिलियन तक होती थी, तो उसे बढ़ाकर अब 600 मिलियन तक कर दिया गया है। अब बात करेंगे सेबी की। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके सीईओ अजय त्यागी जी हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूपीआई पेमेंट के लिए 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है? तो अभी व्हाट्सएप ने इन 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है। व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संचालित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है, जिनमें एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, जियो पेमेंट बैंक शामिल हैं। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा व्हाट्सएप को देश में अपनी यूपीआई को श्रेणीबद्ध तरीके से लॉन्च करने की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत व्हाट्सएप अपने केवल 20 मिलियन उपयोगकर्ता के लिए ही भुगतान सेवा को शुरू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कमांडर द्वारा बुल स्ट्राइक नामक त्रिकोणीय युद्धाभ्यास को आयोजित किया गया है? तो अभी अंडमान और निकोबार कमान द्वारा एएनसी द्वारा इस त्रिकोणीय युद्धाभ्यास बुल स्ट्राइक को आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुल स्ट्राइक अभ्यास को संचालित करते हुए यह पिक्चर है। अब बात करें बुल स्ट्राइक अभ्यास की, तो यह त्रिकोणीय अभ्यास आखिर किस उद्देश्य से आयोजित किया जाता है? तो अभी एएनसी यानी अंडमान निकोबार कमान द्वारा बुल स्ट्राइक नामक त्रिकोणीय युद्धाभ्यास को आयोजित किया गया। इस अभ्यास को इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ साथ पैरा एसएफ व समुद्री कमांडो के उच्च स्तरीय अभ्यास 3 से 5 नवंबर 2020 तक आयोजित किया गया, जिसमें C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरलिफ्ट विमान तथा पैराड्रॉप शामिल थे। तो अब आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत व किस देश ने 15 समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी इटली ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत व इटली के बीच यह समझौता हुआ है। तो आइए जानते हैं आखिर समझौते में किन मुद्दों पर बात की गई। तो भारत व इटली ने एक आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद विभिन्न क्षेत्रों में 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। जिनमें ऊर्जा, हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, जहाज निर्माण व मीडिया क्षेत्र सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग को प्रदान करेंगे, यानी कि इन मुद्दों पर बातचीत होगी। तो अब बात करें इटली की, तो इटली की कैपिटल रोम है
व इटली की करेंसी यूरो है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको यह क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। व अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।